तो उसमें कोई सिखा रहा था कि ऐसा फील करो कि जैसे आप कहीं फ्रीजर में बंद हो और आपको ठंडी लग रही है, फिर आप बोलो हे साला। हेलो हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या हुआ, आवाज़ अच्छी नहीं लगी? हायला, यहाँ पे पार्टी हो रही है, मेरा क्या होगा? मेरा बॉर्नवीटा पीना। आ गया सतरंगी लड्डू, एक हाथ में जाम, इधर नमक, सॉल्टी फ्लेवर, आई लव दिस। वाह क्या बात है, क्या सोच है आपकी, नमक के साथ करेंगे नमक, वाह। स्क्रैच लगा हुआ है ना उस पर, स्क्रैच मत करो, फ्लैश लाइट उसके पीछे डाल दो तो नंबर्स वो दिख जाते थे ऊपर से। लोगों ने बड़े हैक चलाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ विकास भाई जो कि प्रयागराज से हैं। तो विकास भाई बताइए अपने बारे में कि आप क्या करते हैं डिटेल में। सबसे पहले सभी श्रोतागण को नमस्कार, और इस मंच को अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे बुलाया। अरे भाई जी। तो बेसिकली जैसे कि बताया भाई ने कि मैं प्रयागराज से हूँ, और मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। तीनों मिला के, सब चारों मिला के एक ही चीज़ है, नाम इतना अलग अलग सब है। कुछ आप अकेले ही करते हैं? हाँ, तो हाँ। काम अलग अलग, तो नाम इनके अलग अलग पड़ गए हैं। डबिंग वॉइस ओवर है एक ही कैटेगरी के, लेकिन सब ये आता है वॉइस आर्ट में कि वॉइस आर्टिस्ट है। वॉइस आर्टिस्ट मतलब आवाज़ का कलाकार। तो वॉइस आर्टिस्ट के साथ साथ सिंगर भी हूँ, अच्छा। और थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, ऐसे गुनगुना लेता हूँ। हाँ और एक्टिंग तो वैसे भी वॉइस एक्टिंग में एक्टिंग आ ही जाती है, जब हम हाँ, किसी की श्योर है मिमिक्री क्योंकि वो करते वॉइस एक्टिंग एक्सप्रेशन के हिसाब से ही करनी पड़ती है। हैं तो आ ही जाती है। देन उसके बाद में लाइव इवेंट्स और टीवी शोज़ की एंकरिंग, जो बीच में मिल जाए, कहते हैं ना गरीब का जिससे भला हो। क्योंकि मिडिल क्लास अब भी ज़िंदा है। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है। तो हमारी क्या है ना कि हम कहीं छोड़ते नहीं हैं, जहाँ से मिले बस ले लो, आना चाहिए कहीं ना कहीं से, तो हमारे अंदर वो बात होती है। वाह। तो अच्छा भाई, ये आपने इतने अनसर्टेनिटी के टाइम पे वॉइस आर्टिस्ट एज अ करियर अपना चूज़ किया, ये बेसिक सवाल रहता है हर किसी से। मेरे साथ मतलब मैंने जितने भी लोगों के पॉडकास्ट किए, वॉइस आर्टिस्ट के भी, सिंगर्स के भी, उनसे मेरा ये बेसिक सा सवाल रहा कि एआई के आ जाने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से क्या उनके फ्यूचर पे, उनके करियर पे इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे एआई जनरेटेड सॉन्ग्स, रिसेंटली के जो गाने हैं वो कुमार सानू की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, किशोर दा की आवाज़ में, इनफैक्ट जो है मिमिक्री भी कितनी परफेक्ट साउंड करते हैं एआई जनरेटेड वॉइसेस। तो क्या आपको ये लगता है कि एआई के आ जाने से मेजर सेटबैक है आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट की लाइफ में और सिंगर्स के लिए? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती ना, जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनको ज़रूरत है कि खुद को बदलें। वो मुंह से तो आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गए हैं, वो वॉइस डब कर दे रहे हैं, बट हमें अपने कानों को भी तो तेज़ करना पड़ेगा ना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। राजा मुराद और अमरीश पुरी जी का लेते हैं एग्जांपल। अब जो आम इंसान है सुनने वाला, ठीक है, अगर उसके सामने राजा मुराद जी की और अमरीश पुरी की आवाज़ प्ले की जाए तो राजा मुराद जी की आवाज़ कुछ ऐसा साउंड करती है, आइए आइए रूबा देवी आइए, ठीक है। और अमरीश पुरी साहब की आवाज़, अरे भाई आज तो लगता है फिर से मंडप जला के आया। दोनों आवाज़ें सेम साउंड करेगी उनको, बट जो एक वॉइस आर्टिस्ट है ना, वही उसको पहचानेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं पकड़ सकता, या नहीं पकड़ सकता इस चीज़ को, अच्छा, अभी जिस लेवल की नहीं पकड़ टेक्नोलॉजीज़ हैं सकता। वो नहीं पकड़ सकती, लेकिन आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि वो सिर्फ वॉइस का क्लोन बना सकती है। बस एक फाइनल टच तो वॉइस आर्टिस्ट ही देगा ना उसको, क्योंकि हमारे कान को हमें तेज़ करना पड़ेगा ना कि हाँ सामने वाला क्या साउंड कर रहा है। तो ये चीज़ें मतलब एक वॉइस आर्टिस्ट इजीली पकड़ सकता है? ईजिली पकड़ सकता है। अच्छा। कि अभी मैं जैसे अमरीश पुरी साहब की बात करूं, उनके बेस में थोड़ा सा फ़र्क है राजा मुराद जी से। हालांकि मोटी आवाज़ दोनों की है, पर थोड़ा सा फ़र्क ये आता है, अमरीश पुरी साहब की थोड़ा सा फ़र्क है, अरे भाई आज तो लगता है मंडप जला कर आया है, ओए। तो ये चीज़ें जब नॉर्मल इंसान को दोनों वॉइस सुनाई जाएगी ना, वो कहेगा सेम है यार। जब तक उनको क्लिप ना दिखाई जाए वीडियो, तब तक उनको नहीं लगेगा कि अलग है, कहेगा यार सेम तो है। तो ये चीज़ वॉइस आर्टिस्ट को समझनी चाहिए कि भले कुछ भी मार्केट में आ रहा है, हमें खुद को उस तौर पे तैयार करना चाहिए कि हम सामने वाले को समझ सके देख के, क्योंकि फाइनल टच हम ही को देना है। क्योंकि एआई वॉइस जनरेट कर देगा, सुनेंगे हम, समझेंगे हम, जहाँ कमी होगी उस कमी को हम ही पकड़ेंगे ना। हाँ ये तो है। इसलिए हमें खुद को तैयार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आने वाले, अगर अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा डीपली तो नहीं सर्च किया खैर, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 सालों में आने वाले टाइम पे
हो सकता है इसका भी अल्टरनेटिव एआई के पास आ जाए। हो जाए, बट मे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें और तैयारी करनी चाहिए, हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंसान पीछे हट जाए, और वैसे हम इंडिया वाले हैं हम तो जुगाड़ू हैं। अच्छा, कितना चैलेंजिंग रहता है ये वॉइस एक्टिंग करना, अगर एक दो एग्जांपल से आप समझाना चाहें तो? देखिए, वॉइस एक्टिंग करना बेसिकली चैलेंजिंग तब होता है हम्म। जब हम अकेले में जब तक सीख रहे हैं। पहली बात तो मैं यही कहूँगा, जो लोग सीख रहे हैं वो खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करें। हमारे पास फ़ोन है, आप खुद सुनिए। आप पहले खुद को जज कीजिए कि आप परफेक्ट कि नहीं। हम्म। आपको थोड़ी सी एक दो आवाज़ें आ गई, वो भी परफेक्ट नहीं, आप किसी के सामने सुना रहे हैं, तो आपको डिमोटिवेट कर देता है सामने वाला, आपकी हाँ, तारीफ ये करने तो है। लगेगा। तो आप वहाँ से टूट जाते हैं। हम्म। आप वहाँ से टूट जाते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं क्या चक्कर में पड़ गया, मुझसे नहीं होगा, आप ये सोचते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, खुद को सीखिए, खुद को समझाइए, खुद को सिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है खुद से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इंसान जितना खुद से सीखता है उतना वो किसी से नहीं सीख सकता। वही कहते हैं ना कि भगवान ने हर किसी के अंदर एक हुनर भेजा है, बस आपको उसे तराशने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ें मैं बेसिकली कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी नई वॉइस ट्राई करता हूँ, मैं खुद को पहले सुनाता हूँ रिकॉर्ड करके। मैं जब खुद से सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि हाँ ये अब मैं पब्लिक के सामने पेश कर सकता हूँ, तभी मैं उसको कहता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। मैं अपनी वॉइस लिस्ट में तभी उसको ऐड करता हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ हर किसी को करनी चाहिए। तो अभी प्रेजेंटली आप कितनी वॉइसेस तक मतलब कर सकते हैं? अभी जहाँ तक मैंने लिखा है तो 150 तक है। 150? हाँ, अभी और लिखने बाकी हैं। वो मतलब इनमें कौन कौन इंक्लूड है? एक्टर्स? बॉलीवुड एक्टर्स हैं, हाँ। पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं? कार्टून्स करेक्टर हैं, अच्छा, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं। और मतलब फीमेल वॉइसेस भी आती हैं आपको? फीमेल वॉइसेस, ड्रीम गर्ल मूवी आई थी, हाँ। उसमें आयुष्मान खुराना जी ने वॉइस जो मिमिक की थी वो उन्होंने ही की थी। वो तो उनकी मुझे आती है पूजा की। अच्छा, वो आयुष्मान खुराना की ही है? हाँ, उन्होंने खुद सीखा था उस चीज़ को। अच्छा। मूवी से पहले डिमांड थी ना, तो वो आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा पूजा का। पूजा की जो आवाज़ थी वैसे था कि हेलो हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या हुआ, आवाज़ अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करो ना बातें, और भी अच्छी लगेंगी मेरे इमरान हाशमी। क्या हुआ, शर्मा रहे हो? हाँ, पागल हो क्या? फ़ोन क्यों किया जब बात नहीं करनी थी तो? अच्छा, ये पूजा की जो वो ड्रीम गर्ल मूवी आई थी ना आयुष्मान की? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, एक दो और एग्जांपल से अगर मतलब बताना चाहें मैं तो? लाइक जो चैलेंजिंग होता है ना, कभी कभी अचानक से स्विच करते वक्त प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अभी मैं शक्ति कपूर करूँ, आओ मेरी ललिता ताक दिनातन था, आओ मैं तो चाहता हूँ। सडनली अगर किसी ने कहा परेशान, देवर वाह मैं तो साला बौखा ला गया, पगला क्या, ये उठा ले रे बाबा। तो ये इसके पीछे प्रैक्टिस और रियाज का कमाल है सब। अच्छा। करेंगे नहीं तो फिर ये नहीं आ पाएगा। इंस्टेंटली जो है ना स्विच करना, टोन, वॉइस और क्या कहते हैं डायलॉग तुरंत चेंज करना दोबारा, फिर उसी एनर्जी के साथ बोलना है ताकि पब्लिक एंटरटेन हो। अगर मैं ही एकदम ऐसा हूँगा तो पब्लिक को ये तो खुद ही सो रहा है। हाँ, सही बात है, सही बात एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है। है। अच्छा, सोशल मीडिया पर भाई जो लोग ज़्यादा वायरल हुए हैं या ट्रेंडिंग होते हैं, ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, जैसे अभी आप प्रयागराज से हैं, प्रयागराज की मोनालिसा हैं, ओके। वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं, और शायद उनको एक कोई मूवी भी ऑफर हुई है। हाँ, इससे पहले रानू मंडल थी, वो भी एकदम ऊंचाई पे चढ़े और एकदम से मतलब अब उनका पता नहीं है कहाँ पे है, ऐसे कच्चा बादाम वाले चाचा हुए वो भी। तो आपको क्या लगता है कि जो एकदम सोशल मीडिया से फेम मिलता है उस पर टिके रह पाना मुश्किल होता है? देखिए टिके रह पाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जिस चीज़ से वायरल हुए हैं, एक ही चीज़ तो पब्लिक हर बार देखेगी नहीं। आपकी वो जिम्मेवारी बनती है कि आप पब्लिक को और क्या दे रहे हैं। पब्लिक ने आपको एक बार प्यार किया, बहुत ऊपर पहुंचा दिया, और फिर सेम चीज़ वही दे रहे हैं। अगर आपकी वीडियोस 10 मिलियन व्यू तक चली गई है, सेकंड फिर आप उसी वीडियो को डाल रहे हैं, सेम कंटेंट, उसकी रीच कम हो जाएगी, 5 जाएगी। क्योंकि अभी आप हैं 1-2 महीना आप हैं वायरल चल रहे हैं, फिर आप सेम कर रहे हैं तो घटती जाती है, फिर आपको कोई नहीं पूछता। नहीं, मेरा मानना ये भी है जैसे कि आप जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा ना, जिसने स्ट्रगल देखा होगा, तो उसको सारी चीज़ें पता रहती हैं। अब उनको क्या है कि किसी ने रील बना के डाल दी तो फेम पा गए, वो वायरल हो गए। अब उनको एक बार की तो टीआरपी मिल सकती है कुछ हद तक, लेकिन बार बार जो कंटिन्यूअस टीआरपी चाहिए वो शायद एक मंझा हुआ एक्टर ही दे सकता है, या मंझा हुआ आर्टिस्ट ही दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आजकल जैसे ये भी हो रहा है कि जिनके सोशल मीडिया पे
फॉलोअर्स वगैरह ज़्यादा हैं, उनको कास्ट भी जल्दी कर लिया जाता है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों की लाइफ पे, जो जिसके अंदर टैलेंट तो है लेकिन इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस पे फेमस नहीं है, तो इम्पैक्ट होता है क्या? होता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है जब आपके आज के डेट में आपको फॉलोअर्स के ज़रिए भी देखा जाता है, टैलेंट कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी होता है कि यार इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसकी जो ऑडियंस है देखेगी ज़रूर, जिस भी प्रोजेक्ट के लिए वो फाइंड कर रहे हैं आर्टिस्ट को, और अगर उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो चीज़ बना रहे हैं, मूवी होगी, वेब सीरीज़ होगी, कुछ भी हो गया, तो उसके फॉलोअर्स भी तो जाएंगे ना उस चीज़ की तरफ, रीच उनको मिलेगी। तो ये एक होता है कि हाँ इसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, इसको बुलाते हैं। अच्छा, आप वॉइस आर्टिस्ट हैं, जी मिमिक्री भी करते हैं, जी। आपको कब ऐसा फील हुआ अपने लाइफ के फेज़ में कि आप ये कर सकते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हाँ, जब छोटा था मैं, हाँ, 7-8 साल एज रही होगी, हम्म, मेरे घर पे डिश लगा हुआ था, डिश एंटीना, रिचार्ज वाला था। हम्म, जब उसमें रिचार्ज ख़त्म हो जाए ना, हम्म, तो रिचार्ज ख़त्म हो जाने के बाद में ये होता था कि रेडियो चैनल उस पर चलते थे फ्री में। अच्छा, तो दोपहर का टाइम था, हम्म, 2-3 बज रहा था दिन में। हम्म, तो ऐसे मैंने लगाया, कुछ था नहीं करने को, सब फ़ोन भी नहीं था हमारे पास कि हाँ फ़ोन देख लिया। अब तो ये रील वगैरह अभी आए, उस वक्त नहीं था हमारे पास। तो रेडियो खोल दिया, पुराने गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बचपन से ही, उनकी तरफ एक अलग ही मेरा अट्रैक्शन है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड सुन रहा था, और उसमें उस दिन प्रैंक कॉल चल रहा था, मुझे नहीं पता था, सनी देओल की वॉइस में कोई प्रैंक कर रहा था। वो फ़ोन लगाया, उसने कहा कि हेलो मैडम जी कैसे हैं आप, मैं सनी बोल रहा हूँ। मुझे लगा सनी देओल से बात हो रही है, नंबर भी दे रखे थे। मैंने नंबर फटाफट मिलाया, अच्छा, कीपैड वाला फ़ोन था घर पे, नंबर मिलाया मैंने और बैठा रहा। आधा घंटा बीत गया, अब कॉल लगे, अब लगे, कॉल तो लगी नहीं। लास्ट में रिवील हुआ कि वॉइस आर्टिस्ट है, अच्छा, वो मिमिक्री कर रहा है। हाँ, मेरे अंदर बात खटकी, हाँ, ये कैसे हो सकता है। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सबसे पहले यही थी, अरे होता कैसे है। हम्म, फिर उसके बाद में किसी तरह से मैंने सोचा यार फ़ोन कहीं से मिल जाए आसपास से। हम्म, फ़ोन तो नहीं मिला। एक मेरा दोस्त था, उसकी फ़ोन की दुकान थी, वो पहले चिप वगैरह में गाने वाने डालते थे ना, तो गाने वाने डालता था, फ़ोन की दुकान थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा इंटरनेट है, बोला हाँ है। उस वक्त इंटरनेट महंगा हुआ करता था, अभी तो खैर डेली का मिल जाता है, 5G अनलिमिटेड मिल जाता है। उस वक्त ऐसा नहीं था, उस वक्त MB मिलती थी हमें, वो वाउचर आते थे, वाउचर आता था। हाँ, हाँ। तो वो वाला भी जमाना एक अलग था, मतलब कूपन खुरसते थे स्क्रैच उसको। करना, उस पर एक हैक भी काम करता था। जैसे स्क्रैच लगा हुआ है ना, उस पर स्क्रैच मत करो, फ्लैश लाइट उसके पीछे डाल दो तो नंबर्स वो दिख जाते थे ऊपर से। अच्छा, लोगों ने बड़े हैक चलाए हैं, 1-2 बार मैंने नहीं भी भाई, किया। ये मुझे अब पता लगा है, अगर पहले पता होता कितना पैसा बच जाता हमारा। फ्लैश लाइट अगर दिखा दो ना हम्म, कूपन के पीछे, तो नंबर्स ऊपर से दिख जाते हैं हाँ, कि हाँ ये लिखा हुआ है। अच्छा। बहुत लोगों ने इससे हैक किया। भाई दुकान से ले आए 50 रुपए का, घर पे लाके डाल दिया, हाँ, अरे सॉरी ये नहीं लेना था मुझे दूसरी कंपनी का चाहिए, मुझे ज़्यादा MB वाला चाहिए। हाँ। 50 वाला लाके आपने देख लिया, फ़ोन में डाल लिया, हाँ, उसको रिटर्न कर, दुकान वाला कर लेगा, स्क्रैच तो वो नहीं, दुकान वाला कर लेगा। आप 50 और देके 100 वाला उठा लाए, आपका फ़ायदा हो गया। लोगों ने बहुत किया। तो मैं दोस्त की दुकान पे गया उस बार, मैंने कहा यार मुझे इंटरनेट यूज़ करना है। बोला क्या करेगा, मैंने कहा कुछ सर्च करना, मुझे गूगल और यूट्यूब दे, मैं कुछ सर्च करूँगा। तो उसने कहा कि ऐसा मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट महंगा आता है। मैंने कहा कितना, कहता 70-100 तो लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आया, 1 हफ्ता तक की सिफारिश की मुझे पैसे चाहिए, पैसे लिए, 100 रुपये का कहीं से इंतज़ाम किया। गया उसके पास, मैंने कहा ये 100 रुपये हैं, इंटरनेट डाल और मुझे ऑन करके दे। अच्छा, 100 रुपये आपने जुगाड़ करे पहले, हाँ। फिर आप गए? हाँ, गया, मैंने कहा मुझे दे, किस तरह से मुझे ऑन करके दे। उसने किया, मैंने डाला उस पर कि आवाज़ कैसे चेंज करें। तो उस पर एक वीडियो आई जिसमें 5 तरह की आवाज़ सिखाई जा रही थी। अच्छा, वीडियो प्ले किया, उसमें वो सिखा रहा था अपनी आवाज़ को बदलने के 5 तरीके, अपनी आवाज को बदलने के 5 तरीके। अपनी आवाज़ को 5 तरीकों से बदले, अपनी आवाज़ को 5 तरीकों से बदले। अपनी आवाज को 5 तरीकों से बदल सकते हैं। मैंने कहा हाँ ये चीज़ है, ये तो सीख लिया कि हाँ अपनी ही आवाज़ को 5 तरीके की आवाज़ कैसे बनाएं। वहाँ से मेरे माइंड सेट में आ गया। बचपन से एक चीज़ थी, मैं जो एक बार चीज़ देख लूँ मैं उसे भूलता नहीं था।
माइंड में ये चीज़ आ गई कि हाँ इस तरीके से 5 आवाज़ हो सकती है। कुछ दिन उस पर प्रैक्टिस की, मेरे पास 2-3 आवाज़ मैंने अचीव कर ली थी। देन ये आया कि ये तो हो गया, अब किसी एक्टर की वॉइस को कॉपी कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो एक्टर कर रहा है, या फिर मेरे दिमाग में वो था वो आरजे कर रहा था तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैं 100 रुपये इकट्ठा किया। अच्छा, हाँ मतलब ये क्लास आपको 100 रुपए की पड़ रही थी? हाँ। हाँ। फिर मैंने सर्च किया हम्म, कि बॉलीवुड एक्टर की वॉइस कैसे निकालें, हम्म, और सर्च किया तो उसमें एक शाहरुख खान जी का वॉइस जो है सिखा रहे थे कोई। अच्छा, तो पहले शाहरुख खान जी की वॉइस लोग बेसिकली बकरी के साथ जोड़ के करते थे, वो मिमियाने टाइप का। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें कोई सिखा रहा था कि ऐसा फील करो कि जैसे आप कहीं फ्रीजर में बंद हो और आपको ठंडी लग रही, फिर आप बोलो हे साला अरे बहुत ठंडी है रे हाँ। तो वहाँ से मैंने सीखा, मैंने कहा कि हाँ ये ठीक है, वीडियो देखी मैंने, तो वहाँ से मैंने सीखा कि हाँ ऐसे होती है। फिर उसके बाद में जब चीज़ें आगे बढ़ी तो चमत्कार मूवी आई, हाँ हाँ। उसको देखा मैंने, उसमें भी शाहरुख खान कह रहे थे, लेकिन जो मैं कर रहा था वो चमत्कार मूवी से बिल्कुल अलग था। अच्छा। चमत्कार मूवी में जो साउंड था, जो वॉइस थी शाहरुख खान जी की, वो अलग थी। मैं जो कर रहा था मैं अलग, मैंने कहा मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत ध्यान से देखी सुनी, तो कीपैड वाला फ़ोन था, नेट तो था नहीं डाउनलोड कर लिया। तो चमत्कार मूवी जैसे वो प्ले हुआ, मैंने उसमें साउंड रिकॉर्डिंग चला के साउंड रिकॉर्ड कर लिया शाहरुख खान जी का अच्छा, वो कीपैड वाले फ़ोन में? टीवी से। उसको सुनता था कि हाँ ऐसे वॉइस है, फिर मैं अपनी रिकॉर्ड करके सुनता था, कहा यहाँ यहाँ गड़बड़ है, ये मुझे ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया, अरे भूत जी, अरे रहने दो भूत जी, आप कुछ नहीं कर सकते भूत जी, बस जब से मिले हो परेशानी पे परेशान, परेशान पे परेशान होता हूँ, अरे भूत जी। मैंने कहा हाँ ये कुछ मैच कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ा, कुछ एक्टर्स की और वॉइसेस सुनी मैंने, फिर मैंने कहा शाहरुख खान तो आ गया, अब कुछ करते हैं। फिर वही 100 रुपये इकट्ठा किया, अच्छा। गए। फिर मैंने लिखा, मैंने कहा एक एक करके तो यार मैं लुट जाऊंगा। हाँ, उस वक्त पैसे वही उस टाइम पे 100 रुपए भी बहुत होते थे। तो मैंने कहा कि ऑल बॉलीवुड एक्टर्स की वॉइस कैसे निकालें, सर्च किया मैंने, ऐसा कुछ वीडियो मिला ही नहीं। एक था जिसने 5 वॉइसेस थी उसमें, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, शक्ति कपूर, 5 कुल मिला के थे। तो उसको सीखा, मैंने कहा हाँ 5 वॉइसेस हैं। फिर वही शाहरुख खान पे फिर मैं अटक गया, क्योंकि कल हो ना हो मूवी देखी, कुछ न कुछ होता है देखा, और तो उसमें वॉइस अलग, उसमें शाहरुख खान जी बोल रहे हैं एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे वो मरती थी, चुपके चुपके चोरी चोरी चिट्ठियाँ लिखा करती थी। वो तो साउंड ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हर एक लड़की थी दीवानी से, एक लड़के पे वो मरती थी, चुपके चुपके चोरी चोरी चिट्ठियाँ लिखा करती थी। मैंने कहा नहीं यार ये तो साउंड गलत कर रहा हूँ मैं। वो आप किरण वाला कर रहे थे? हाँ। कि किरण वाला? हाँ। और मैं वो मोहब्बतें वाला, फिर मैं वहाँ परेशान हो गया यार, अब क्या करूँ। फिर उसको सीखा कि हाँ ये चीज़ें, तो कान काफ़ी मजबूत थे, मैंने कहा हाँ ये यहाँ से बोल रहा है, तो थोड़ा बेस बढ़ाया गले का, थोड़ा ठहराव लाया। तो फिर अचानक से चीज़ें बनती गई। फिर उसके बाद में एक डायलॉग और सुना था, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, कभी ना भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। इन चीज़ों को सुनता रहा, फिर चीज़ें ऐसे आगे बढ़ती रही। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने वो 8 या 10 बार करवाया रिचार्ज नेट का, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मतलब 1000 तक रुपए फूका है आपने? फूका है। अच्छा। उसके बाद तो सबसे पहले वॉइस आपने जो है शाहरुख खान साहब की ही मिमिक करी थी? जी। उसके बाद कुछ कह रहे थे आप? उसके बाद जिद करके मैंने फ़ोन लिया। अच्छा, टच वाला? टच वाला माइक्रोमैक्स का था, उस वक्त बहुत चलते थे इंडिया में। हाँ। तो वो भी 3G निकला। अच्छा। उसमें स्लो स्पीड से 3G थी, स्लो चलती थी, और गलती से 3G मिल गया था। अगर 2G एक्सपेक्ट कर रहा था मिल जाए, बड़ी बात है। लिया, फिर उसमें जो था अच्छा, आप लेने 2G गए थे, लेकिन वो 3G मिल गया, तो आपके लिए अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। हाँ। कूपन्स डालता था और फिर वीडियो प्ले करता था, देखता था। फिर जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनको देखता, राजू श्रीवास्तव भी जी जो थे वो भी मिमिक्री करते थे, उनको देखता था सब लोग कैसे करते हैं। सुनील पाल जी मिमिक्री करते थे, उनको देखता था। तो देखते देखते चीज़ें आई और सीखता गया। और जहाँ तक कि ये ना कि कोई बड़ी बात नहीं है किसी की वॉइस को निकालना या फिर अपनी वॉइस को चेंज करना, ये हर किसी इंसान को, अभी जितने भी यहाँ बैठे हैं मैं इनको 1 मिनट में वॉइस चेंज करना सिखा सकता हूँ। अच्छा। हाँ,
मैं सीधी सी बात है, आप नॉर्मली बात करो, अपने सांस को थोड़ा रोक दीजिए, अब आपकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, हो गई आवाज़ चेंज, बन गया आप आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट नहीं, मतलब एक है कि आप अगर अपनी वॉइस को चेंज करना चाहें तो बहुत ईजी है, लेकिन हाँ अगर वो परफेक्शन लाना है, उस तक क्लोज जाना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, शाहरुख सर की वॉइस मिमिक कर सकते हैं आप? इनके अलावा मतलब सबसे पहले आपने शाहरुख सर की मिमिक करी थी, उनके अलावा भी धर्मेंद्र पाजी हो गए, जी जी इनकी भी आपने सर्च करी थी वॉइस? हाँ, इनके सर्च करी हाँ, तो तो अब आप परफेक्टली साउंड कर सकते हैं उनकी जैसा। हाँ, तो सुनाइएगा जरा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती, मैं कसम, गब्बर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा गब्बर। बसंती, क्या हुआ बसंती? तो ऐसे करके सीखा, फिर उसके बाद में अभी लगभग है कुछ 150 तक वॉइसेस। 150 वॉइसेस आप मिमिक कर सकते हैं? हाँ अभी तक है, और कुछ लिखना बाकी है, अभी लिखा नहीं है। अच्छा, मतलब ये आपको इतनी नॉलेज में कितनी ही कर सकता हूँ मैं, और भी हैं जो आपको अभी याद नहीं है? अभी याद नहीं, वो लिखना भूल गया, अभी टाइम ही लिखा ही नहीं कभी। हाँ, 150 तक लिख के रेडी लिस्ट में कि हाँ ये 150 है, हाँ। इतनी लिख के रेडी है, कुछ है अभी ऐड करना है उनको। जैसा कि आपने बताया भाई कि आप वॉइस आर्टिस्ट हैं, तो बॉलीवुड में जाने का सबका ड्रीम होता है कि बॉलीवुड के लिए आप कोई मूवी डब करें, वॉइस ओवर दें। तो अभी तक आपने ऑडिशन वगैरह दिया है कुछ बॉलीवुड के लिए? अभी ऑडिशंस वगैरह नहीं दिया है बॉलीवुड के लिए, बट हाँ वॉइस ओवर मैं करता हूँ। देन वॉइस ओवर की और ये इंडस्ट्री ऐसे हमें रिवील नहीं करना होता चीज़ों को, काफ़ी सारी बाउंडेशंस होती हैं कि हम बता नहीं सकते। बट मेरा ये है कि मुझे वॉइस ओवर से कोई फेम नहीं चाहिए, मैं बेसिकली वॉइस ओवर करता हूँ पैसों के लिए। तो नहीं, इनफैक्ट जो है अगर वो वॉइस ओवर या डबिंग वगैरह कराते भी हैं तो मूवी में अभी तक शायद वॉइस आर्टिस्ट को जो है क्रेडिट वाला सीन कुछ नहीं है। अभी नहीं। आप उनका नाम भी नहीं डालते हैं मूवी वाले, एटलीस्ट कम से कम कुछ क्रेडिट में नाम ही उनका डाल दो। मे बी अब शायद हो रही हैं धीरे धीरे, वॉइस आर्टिस्ट भी आगे आ रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद ये भी होगा कि हाँ क्रेडिट मिलेगा उनको भी कि हाँ इनका योगदान रहा है। क्योंकि मूवी में सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है एडिट होने के बाद वो होता है ना कि वॉइस आर्टिस्ट वो ना होता मूवी इनकम्प्लीट है, कैसे डब करेंगे आप, क्या करेंगे? कई बार एक्टर्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, तो वॉइस आर्टिस्ट उन्हें डब करता है ना। अभी बात करूँ अगर मैं अमरीश पुरी जी की, चेतन शशिथल जी हैं, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ उनके लिए डब की हैं। अच्छा, अमरीश साहब के लिए? ये उन्होंने खुद कहा है, अब चीज़ें सामने आ रही हैं, वही चीज़ें हैं। आमिर खान जी को सिर्फ 3 वर्ड थे आमिर खान जी के, सुमित शिंदे जी ने डब किया उनके लिए। कौन सी मूवी में? ये चांद सिफारिश में गाना था ना, अच्छा अच्छा, उस मूवी में था। वो कौन से वर्ड थे? आई थिंक मुझे वर्ड याद नहीं, बट उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे 3 वर्ड, सिर्फ 3 वर्ड के लिए। तो सोचिए सिर्फ 3 वर्ड्स के लिए उनको बुलाया गया है आमिर खान जी को डब करने के लिए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वॉइस आर्टिस्ट वॉइस आर्टिस्ट मूवी में, सही कह सकते हैं आप। वही चीज़ है। शो भी होस्ट किए हैं आपने भाई? जी, मैंने अभी रिसेंटली शो होस्ट किया है जो कि शायद 2-3 मंथ में आ जाए, टीवी चैनल पे 9XM पे आएगा। क्या नाम है उसका? हुनर का मंच सीज़न 2, फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये 2 शोज़ हैं जो कि बहुत जल्द आपको दिखेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। मेरी होस्टिंग आप देखिएगा, अरे थोड़ी अलग लेवल की है, काफ़ी मेहनत की है, और आप लोग इतना तो कह सकता हूँ हंसते रहोगे बस। अच्छा, बस क्या प्रोसेस रहता है भाई इसका, मतलब शो में आप कैसे एज अ होस्ट इनवाइट किए गए, क्या प्रोसेस था उसका, और कैसा एक्सपीरियंस था आपका? प्रोसेस पहले बताता हूँ। प्रोसेस ये था कि जैसे कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, क्लिप्स वगैरह प्रॉपरली इंस्टा वगैरह पोस्ट करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, तो जिनको मेरा काम पसंद है वो मेरे काम को देखते हैं। देन उन्होंने फिर अप्रोच किया मुझे। पहली बात तो जो हुनर का मंच सीज़न 1 आया था उसमें मैं सेकंड विनर था, तो जब सेकंड विनर था तो उनके साथ मेरा हाँ बातचीत थी। उन्होंने कहा सर शो है सीज़न 2 और एक और बोनस शो है आपके लिए, फ्यूचर ऑफ इंडिया, दोनों शोज़ आपको होस्ट करने हैं। मैंने कहा ठीक है सर डन। फिर फॉर्म वगैरह मिले, फिल किया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, देन वो सब किया। फिर शूटिंग डेट मिली, शूट ख़त्म किया, बाकी 3 दिन शूट था। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। अच्छा, पब्लिक का जो प्यार मुझे मिला बहुत ज़्यादा। पूरे शो में बस जो भी आता यही कहता था भाई कंटेस्टेंट से ज़्यादा मज़ा आपको देखने में आ रहा है। अच्छा, तो वो चीज़ें जब मिलती हैं तो हाँ मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है, और बस ऐसे ही ऑडियंस का प्यार मिलता रहा तो एक दिन बहुत आगे जाऊँगा। अरे भाई जो है भगवान करे आप बहुत आगे जाएं, इनफैक्ट आप जाएंगे, क्योंकि जो है टैलेंट जो है किसी का मोहताज नहीं होता जी है कि नहीं, तो टैलेंट तो है आपके अंदर।
अच्छा, आपने ये सीज़न 2 जो है होस्ट किया है, और हुनर का मंच सीज़न 1 में आप एज अ कंटेस्टेंट थे। जी कंटेस्टेंट था। अच्छा, तो कितनी बड़ी बात है जिसमें आप एज अ कंटेस्टेंट गए। जी कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये 1 साल बाद 1 साल बाद आप उसी शो को जो है होस्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। भाई ये सोशल मीडिया के आ जाने से क्या आपको नहीं लगता कि जो है आपकी लाइफ पे, वॉइस आर्टिस्ट की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है? आप कॉमेडी भी करते हैं, जी तो क्या नहीं लगता कि हर चीज़ तो आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जी तो लोग क्यों सोचें? फिर लेजीनेस, लेथार्जिक लाइफ स्टाइल भी आ जाता है कि लोग सोचते हैं लाइव लाइव शोज़ क्यों देखने जाएं, हम तो यहीं यूट्यूब पे ही देख लेंगे। तो क्या इससे जो है वॉइस आर्टिस्ट या कॉमेडियन के फ्यूचर पे, करियर पे इम्पैक्ट हुआ है थोड़ा बहुत? देखिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट हुआ है, हम्म। बिकॉज आपके अंदर अगर वो पोटेंशियल है, हम्म, आप अगर ऐसी चीज़ें लोगों को देते हैं हम्म, तो लोग कहीं से भी आपको देखना पसंद करेंगे, भले आप लाइव शोज़ कर रहे हो, हम्म, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे टीवी चैनल पे हो, चाहे इंस्टा रील पे हो, हम्म, लोग आपको देखेंगे। बस ये होता है कि पब्लिक आपको प्यार कितना करती है, आप क्या पब्लिक को दे रहे हो, इस चीज़ पे होता है डिपेंड पूरा। हम्म। तो यही चीज़ें हैं। मेन होस्ट जैसे हैं, शो होस्टर बहुत लोग हैं, तो अगर मेन आपसे पूछें, आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन शो होस्टर है जिसको आप खाली टाइम में देखना पसंद करते हैं? कपिल शर्मा अच्छा, कपिल शर्मा लेजेंड है भाई, कपिल लेजेंड है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उनको देखना आप पसंद जी करते हैं। कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके शोज़ के टाइम पे कि जो आपको अनएक्सपेक्टेड था एकदम? हुआ है। हम्म, आ, क्या स्टोरी थी उसकी? ऐसे ही शो कर रहा था मैं और डिमांड आई पूजा की, एक बार पूजा की आवाज़ हो जाए, क्योंकि मैं जो खुद से लिख के जाता हूँ वो तो स्टोरी मैंने सुना दी, फिर 2 से 3 मिनट में देता हूँ लोगों को कि पब्लिक डिमांड, जो भी आपकी डिमांड हो मैं वो सुनाऊंगा। उस वक्त ऐसा होता है कि पूजा की डिमांड आई, गला थोड़ा उसमें बैठा हुआ था, अच्छा। और लड़की की आवाज़ में बेस को बहुत ही पतला करना पड़ता है ताकि वो फील हो। बहुत लोग लड़की की आवाज़ नाक से करते हैं, जैसे साउंड करेगा हेलो हाँ, तो वो नाक वाला मज़ा नहीं आता। तो मैंने किया पूजा की आवाज़, देन मुझे लगा कि यार गड़बड़ है, लगता है पब्लिक मन ही मन गालियाँ दे रही होगी, क्या सुना रहा है, कानों में दर्द हो गया। तालियों की गूंज सुनाई पड़ी मुझे, ये तो यार अनएक्सपेक्टेड था, मैंने नहीं किया था ये एक्सपेक्ट कि हाँ तालियाँ बजेंगी। तो फिर तालियाँ वालियाँ बजी, यार हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं हूँ ही नहीं उस वक्त, जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं इतना कुछ बोल के आ गया, इतना कुछ करके आ गया, मतलब खुद पर बिलीव नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का कुछ ऐसा है कि जब मैं जाता हूँ स्टेज पे कहता तेरी आत्मा ये वाली यहाँ रख, गॉड गिफ्टेड वाली लेके जा वहाँ पे परफॉर्म कर, फिर ये अपनी वाली ले जाना। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है। कोई डबिंग का ऑफर आया है अभी तक आपको, मान लो किसी इंडस्ट्री से, या वॉइस ओवर का ऑफर अभी तक आया हो आपको? ऐसे वॉइस ओवर किया है, दिल्ली डायरी चैप्टर 1 वेब सीरीज है, यूट्यूब पे है। अच्छा, वेब सीरीज है ये? हाँ उसका किया है मैंने, उसमें मेरे 3 या 4 वॉइस ओवर्स होंगे, उसका किया है। फिर कुछ डब्स किए हैं जिसको रिवील नहीं हो सकता कि हाँ ये किया बाकी। और मेरी जो भी अभी इनकम है वो यही सब है, वॉइस ओवर्स, स्टेज शोज़ और टीवी रियलिटी शोज़। एंकरिंग भी करते हैं आप, होस्ट भी करते हैं आप। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं आप भाई? जी। तो अब क्या है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी भी एक अलग इंडस्ट्री ही बनती जा रही है। तो स्टैंड अप कॉमेडी में भी अब 2 जनरा हो गए हैं। जैसे कि एक प्लॉट है कॉमेडी इंडस्ट्री का कि जिसमें थोड़ा डार्क ह्यूमर टाइप होता है, जैसे समय रैना हो गया और मधुर विरली हो गया। इनफैक्ट मधुर विरली तो मुझे पसंद नहीं है कि वो अपने बताओ पिताजी का मजाक बनाता है, जो चले गए हैं, छोड़ो उनकी बातें। और दूसरा एक हो गया क्लीन कॉमेडियन, जैसे रवि गुप्ता हो गए, जो लेजेंड हमारे राजू श्रीवास्तव थे, वो थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि पब्लिक में डिमांड रहती है, पब्लिक देखना चाहती है गाली गलौज वाला, कि अगर आपके कंटेंट में दम है, जैसे रवि गुप्ता हो गए, अगर उनके कंटेंट में दम है, आपके कंटेंट में दम है, तो आप ऑडियंस का ध्यान जो है अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं क्लीन कॉमेडी से भी। राइट। तो इस पे आपका क्या पीओवी है? देखिए जो डार्क कॉमेडी करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि गाली गलौज के बिना भी कॉमेडी हो सकती है, तो उनका सीधा सा एक आता है कि यार पब्लिक ये मांग रही है तो हम दे रहे हैं, पब्लिक पसंद ये कर रही है। अब इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ भाई, मैं भी सहमत नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं भी सहमत नहीं। पब्लिक वो मांग नहीं रही है, आप पब्लिक को दे रहे हो तो पब्लिक कह रही है ठीक है कॉमेडी करता है, अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर रही है, पब्लिक तुम्हें अडॉप्ट कर रही है,
पब्लिक कभी नहीं कहेगी मुझे गाली गलौज दे, कोई पब्लिक कहेगी तुम आके मुझे गाली दे दो। सही बात है भाई, शोज में बैठे हैं आप, उनकी माँ बहन को नाप रहे हो, क्या मतलब है इसका? कौन बोलेगा? ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आएगा क्या समय रहना भाई से ही बोलेगा भाई मुझे गाली दे दे? सही बात है भाई, कोई नहीं कहेगा। वो तो आप इंक्लूड करके उसमें दे रहे हैं, दे रहे हैं तो गालियां मतलब उनको मजा आ रहा है तो हंस रहे हैं, माइंड नहीं कर रहा कोई। माइंड नहीं कर रहा कोई। हाँ। इवन अगर हाँ रही बात हंसाने की, तो आप बिना गाली दिए भी हंसा सकते हैं। अच्छा। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, आपकी स्टोरी में वो दम होना चाहिए कि हाँ पब्लिक हंस सकती है। पब्लिक बिना गाली गलौज वाले कंटेंट को भी देख के हंसती है, और पीछे भी हंसती रही है, अब भी हंस रही है, आगे भी हंसती रहेगी। तो यही चीज़ है। आप कॉमेडी करते हैं, आपने कोई मतलब ऐसा सीन जिससे मजे ही आ जाए हमारी ऑडियंस को? जी मैंने अभी लिखा था, अभी वो कहीं मैंने सुनाया नहीं है, स्टोरी मैंने खुद की लिखी थी। भाई ये पहली बार हमारे चैनल पे रिवील होगा। हाँ। चखने पे चर्चा। अच्छा। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि चखने पे चर्चा करने आ रहे हैं। पहले तो पंकज जी हाँ, और कालीन पीयूष भैया जी बैठे हुए हैं, कालीन भैया हाँ। बैठे हुए हैं। इनकी चर्चा चल रही है कि चखना क्या बनेगा, क्योंकि मौसम सुहाना बन रहा है, तो चखने पे चर्चा हो रही है। पंकज जी कहते हैं, अरे भाई पीयूष जी ये बताइए आज जो है चखना क्या होगा, क्योंकि मौसम जो है सुहाना है, चखना तो जो है मंगवाना है। वैसे चखने की बात चली गई तो मुझे तो जानता कुछ उतना बनाना आता नहीं। तू सोच ले क्या क्या कैसे क्या होगा, बस मुझे तो पीने से मतलब है। हाथ में जाम हो, रंगीन शाम हो, और हम तेरे नाम हो, तू हमारे नाम हो, हमारी दोस्ती और हमारा ये मुकाम सबसे साथ में आसमान हो, और हाथ में जाम हो। हाथ में जाम हो। तो फिर इसके बाद में पंकज जी कहते हैं, अरे ठीक है हम कुछ प्रबंध करवाते हैं, मकबूल, सबको बुला लो भाई, सबकी राय लेनी जरूरी है, क्या चखना होगा। धर्मेंद्र जी आ जाते हैं, पंकज जी, पीयूष जी, थोड़ा सा नमक है क्या? तो आ गई, इन्हीं की कमी थी। आइए बैठिए। नमक क्यों? मेरा चखना नमक है, एक हाथ में जाम, इधर नमक, सॉल्टी फ्लेवर, आई लव दिस। वाह क्या बात है, क्या सोच है आपकी, नमक के साथ करेंगे दमक, वाह आनंद आ गया। इसी के बीच एंट्री होती है राजपाल यादव जी। अरे मालिक मालिक, हम तो कहते हैं चखने की टेंशन छोड़ दो, हम आपको देंगे अच्छा चखना बना के, बस हमको उबला हुआ अंडा खिला देता, हम उसी में खुश हैं। पीयूष जी कहते हैं, ए साले बैठ जा, हट, अंडा खाएगा, हट, पता नहीं आज मंगलवार है। अरे आज मंगलवार है तो क्या हुआ, आप भी तो पी रहे हो ना, दारू तो शुद्ध शाकाहार है, उसमें कौन सी कमी है। अरे वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दारू शुद्ध शाकाहार है, अंडा तो वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, हमें से खा रहे हो, अंडा दे दो वरना हम कहते हैं ये तबाही मचा देंगे। देखो भाई, पहली बात तो घुटनों पे नाचना बंद करो, खड़े होके बात किया करो। अरे हम खड़ी हैं, हमारे हाइट का मजाक मत बनाओ। हाँ अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, करते हैं कुछ प्रबंध करते हैं। इसी के बीच में आते हैं ऋतिक रोशन जी। ये बड़े खफा थे क्योंकि इनकी फेवरेट चीज़ यहाँ पे आई नहीं, ब्राउन बॉर्न वीटा, प्रमोशन हो गया। अच्छा। बॉर्न वीटा आई नहीं, तो ये आके कहते हैं, हायला यहाँ पे पार्टी हो रही है, मेरा क्या होगा, मेरा बॉर्नवीटा पीना। आ गया सतरंगी लड्डू, कैसे हो लट्टू, नाचोगे गोल गोल। ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे सतरंगी लट्टू बोला, वो तो डायरेक्टर की डिमांड थी कि मुझे इधर चला उधर चला गाने में डांस करना था, इसलिए मैं गोल गोल कर रहा था। माँ ये दुनिया बहुत गलत है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। माँ 6 उंगलियां होना कोई शक्ति की बात नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा लगता है तुम्हारे 6 उंगली में जो है लड्डू है, लेकिन अच्छी बात है, कुछ भी हो बैठो प्रबंध करवाते। मकबूल, बच्चे के लिए जो है बॉर्नवीटा लाया जाए, ठीक है। इन्हीं की बातों को सुन के एंट्री होती नवाज़ भाईजान की। तो कहते हैं,